बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईसीटी के चौथे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर को अगर हम डिवाइड करें तो दो बुनियादी हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक उसके टेंजिबल पार्ट, एक इनटेंजिबल पार्ट, यानी एक उसकी होती है हार्डवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर। जब हम हार्डवेयर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के वो तमाम हिस्से जिनको टच किया जा सके, जिनको हम छू सके, उसको हार्डवेयर कहते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी हिदायत का मजमुआ जो कंप्यूटर को दिया जाता है, जिसके मुताबिक कंप्यूटर कोई खास काम सर अंजाम देता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। इंटेलिजेंट का मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। वो उन इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है जो हम उसको देते हैं। हम उनको वो इंस्ट्रक्शन बजरिया सॉफ्टवेयर देते हैं। तो हिदायत का मजमुआ जो कंप्यूटर को दिया जाता है, जिसके मुताबिक कंप्यूटर कोई खास काम करता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये हिदायत का मजमुआ कंप्यूटर को बताता है भाई आपने करना क्या है और करना किस तरीके से है। व्हाट टू डू, क्या करना है। हाउ टू डू, वो काम किस तरीके से सर अंजाम देना है। तो सॉफ्टवेयर को अगर हम डिवाइड करें तो सॉफ्टवेयर को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करते हैं। मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूं, कंसेप्ट क्लियर कराता हूं। बाकी इसकी डेफिनेशन हम बाद में हम इसको करते रहेंगे। देखें, बिल्कुल एक सादा सी बात है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर चलता हो, कंप्यूटर पर चलकर काम इंसान का करता हो, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो चलता तो कंप्यूटर पर है लेकिन काम कंप्यूटर का नहीं कर रहा, काम हमारा कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल है। विंडो मीडिया प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, चलता तो कंप्यूटर पर है लेकिन मूवी कंप्यूटर तो नहीं देख रहा, मूवी तो हम देख रहे हैं, यानी चल कंप्यूटर पर रहा है, सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता तो कंप्यूटर पर है लेकिन काम किसका कर रहा है? हमारा कर रहा है। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर हम बना रहे हैं तो अपने लिए बना रहे हैं, कोई सीवी बना रहे हैं तो अपनी बना रहे हैं, यानी कंप्यूटर पर चलता है लेकिन काम हमारा करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर चलता है, कंप्यूटर पर चलकर और कंप्यूटर का ही काम करता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर चलता है लेकिन वायरस हमारे तो नहीं निकालता, वायरस भी कंप्यूटर के निकालता है, यानी कंप्यूटर पर चलता है और कंप्यूटर का ही काम करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल पे आपको समझा दिया, दोनों को जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि दोनों सॉफ्टवेयर में बुनियादी फर्क क्या है। ऐसे हैं दोनों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी हिदायत का मजमुआ प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम का मजमुआ सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अब हैं तो दोनों सॉफ्टवेयर लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग है। अलग क्यों है? मैंने आपको वन लाइन डेफिनेशन बता दी है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर चल के इंसान का काम करे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर चल के और कंप्यूटर का ही काम करे, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम इस्तेमाल करके कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हम कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अभी तो हमने वन लाइन डेफिनेशन किया, इसको भी डिटेल हम देखते हैं। चलें,
अब थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। पहले जी सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं। ये क्यों कह रहा है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर is a computer software designed to operate the computer hardware to provide the basic functionality to provide the platform for running the application software। वो कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए। हार्डवेयर क्या होती है, ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक प्रिंटर आपने खरीदा, तो प्रिंटर को चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपने यूएसबी लगाई, आपने स्कैनर लगाया कंप्यूटर के साथ, तो उस स्कैनर को चलाने के लिए आपको एक स्पेशल प्रोग्राम दरकार होगा। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अक्सर ऐसा होता है कि आपका मोबाइल जो है वो कहते हैं जी मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो गया जी, मोबाइल ऑन ही नहीं होता, क्या है जी इसका सॉफ्टवेयर होने। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी मोबाइल की हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाती हैं, डिवाइस ड्राइवर आ जाते हैं, विंडोज आ जाते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, रेफर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज एट लो लेवल। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर में विंडोज, मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड, छोटे मोबाइल के अंदर जावा, ये सारे क्या है, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो इन डिवाइसेस को चलाते हैं, तो इनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा डिस्क क्लीनर, ये सारे जो हमारे पास हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास बायोस भी आ जाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बायोस क्या होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती हैं। यानी ये वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्टअप में मदद देते हैं। यानी स्टार्टअप का मतलब है जब आप कंप्यूटर का बटन दबाते हो तो कंप्यूटर ऑन होता है, तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन होने में मदद देते हैं और कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसें लगी हुई होती हैं उनको चेक करती हैं, उनको कंप्यूटर के साथ राब्ता बनाती हैं। The BIOS gets the computer system started after you turn it on and manages the data flow between the operating system and the attack devices such as the hard disk, video adapter, keyboard, mouse and the printer. जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हो तो ये जो बायोस होती हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडोज हो गई, कंप्यूटर में विंडोज, मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड, ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपके कंप्यूटर के साथ जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन कराती हैं, उनके दरमियान राब्ता कायम कराती हैं। द बूट प्रोग्राम लोड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। बूट प्रोग्राम क्या है जी, सबसे पहले देखते हैं बूट क्या है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं उस अमल को बूटिंग कहते हैं। यानी अगर हम बूटिंग को डिफाइन करें, बूटिंग प्रोग्राम को डिफाइन करें तो बूट प्रोग्राम क्या है, एक छोटा प्रोग्राम है जो कहां पर है, रोम के अंदर है। रोम के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया क्या होते हैं, बायोस होती हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम लोड होता है रैम के ऊपर जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, मेन वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। मेन मेमोरी पर वो लोड होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्ड डिस्क के अंदर, और वो क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर लेके आता है, फिर जाके आपका कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो इंक्लूड सिस्टम यूटिलिटीज सच एज द डिस्क डिफ्रेगमेंटर एंड द सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम को आप अक्सर मोबाइल के अंदर तो ये आप करते हैं फैक्ट्री रिस्टोर आप कर देते हैं, और कंप्यूटर के अंदर डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा को अरेंज करता है। तो वो कहते हैं ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की छोटी छोटी जरूरियात को पूरी कर रहे हैं, तो इन सारे प्रोग्राम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखें इनकी एग्जांपल देखें, ये बायोस की पिक्चर के अंदर आपको एग्जांपल है, वो कहते हैं कंप्यूटर के अंदर ऐसे बायोस होती हैं। यहाँ पे देखें डिस्क फ्रेगमेंटर की एग्जांपल आपको दिखाई गई है, और साथ आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिस्क क्लीनअप की यूटिलिटी
आपको दिखाई गई है कि जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की जरूरत को कोई ना कोई जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तो इसको हम बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिस्क पार्टीशन टूल। अच्छा जी, उसके बाद है जी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? यानी वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज के ऊपर डेवलप होते हैं। लैंग्वेज क्या है बेटा? लैंग्वेज दो इकसाम के होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। अब मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, मैं आपको इसकी जो है ना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की जबान है 01। अगर हम कंप्यूटर से 01 की शक्ल में बात करें तो उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कंप्यूटर की अपनी जबान है। अगर हम कंप्यूटर से बात करें अपनी ही लैंग्वेज जस्ट लाइक द इंग्लिश, और इस हाई लेवल, इसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और इस हाई लेवल लैंग्वेज को फर्दर ट्रांसलेट कर दिया जाता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो वो सॉफ्टवेयर जिनको इस्तेमाल करके हम ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड द टूल in the form of programs or application that software developed to create, debug, maintain or otherwise support other programs and application। वो कहते हैं कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ऐसे टूल फराहम करते हैं जिन टूल को इस्तेमाल करके हम नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यूज टू क्रिएट, डीबग, क्रिएट का मतलब है बनाना, डीबग बेटा जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप कोई गलती करते हो, प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप एरर जनरेट करते हो, तो बेटा उस एरर को कहते हैं बग। डीबग का मतलब होता है एरर को तलाश करना, यानी सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आ जाए तो उस एरर को ढूंढना और रिमूव करना डीबग कहलाता है। मेंटेन करना, मेंटेन का मतलब है उसको कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना या उसका कोई खराब कंपोनेंट को दुरुस्त करना। वो कहते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मौजूदा सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर बनाने, मौजूदा सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आ गया तो उसको रिमूव करने या उसको मेंटेन करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। द टर्म यूजुअली रेफर्स टू relatively simple program such as a compiler, debugger, interpreters, linkers and text editors। वो कहते हैं इन प्रोग्राम्स को आमतौर पर कंपाइलर्स कहा जाता है, डीबगर भी कहा जाता है, इंटरप्रेटर कहा जाता है, लिंकर कहा जाता है और टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। अब देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने अक्सर नाम सुना होगा सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प, बेसिक, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, HTML, PHP। ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के नाम है और बेसिकली ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब देखिए उनकी पिक्टोरियल, उनकी एग्जाम्पल भी आपको बताई जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू फॉर एंड यूजर्स। अब लफ्ज एंड यूजर आ गया है। एंड यूजर किसे कहते हैं जी? वो बंदा जो उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करता है वो एंड यूजर है। आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल आप इस्तेमाल करें, आप मोबाइल के एंड यूजर है। आपने कंप्यूटर खरीदा, आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंप्यूटर के एंड यूजर है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एंड यूजर है। यानी वो इंसान जो उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करता है वो एंड यूजर होता है। इस लाइन के अंदर वो कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम या अगर हम कह लें ग्रुप ऑफ प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो कहते हैं इनको यूजर के लिए बनाया जाता है। अलाउ एंड यूजर टू अकॉम्प्लिश वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। जो एंड यूजर को इजाजत देते हैं कि वो अपना एक खास काम तकमील तक पहुंचा सके। अकॉम्प्लिश, तकमील तक पहुंचाना, यानी मैंने आपको पहले वाज़े वन लाइन डेफिनेशन में बता दिया था, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर चलकर इंसान का कोई खास काम सर अंजाम दे, इंसान का कोई खास काम कर रहे हो, तो ऐसे प्रोग्राम को हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं जी वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सबने तकरीबन यूज किया हुआ होगा, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसके अंदर आप स्लाइड बनाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है,
डेस्कटॉप पब्लिशर है, ग्राफिक एडिटर है, वेब ब्राउजर है। इनको हम देखते हैं विद डिटेल, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसर क्या है जी। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड वर्ड। अल्फाज का मजमूआ, जैसे अली, उस्मान, USMAN, अल्फाज का मजमूआ एक वर्ड हो गया। जैसे स्टडी, STUDY, वर्ड हो गया। प्रोसेस, अमल करना, प्रोसेसर अमल करने वाला, यानी एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो वर्ड पर प्रोसेस करके उनको मुख्तलिफ अशकाल में तब्दील कर दे, ऐसे सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सूरत में मौजूद है। आप में से ज्यादातर बच्चों ने उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल भी किया हुआ होगा। इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम capable of creating, storing and printing documents। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सलाहियत रखता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की, उनको महफूज करने की और उनको प्रिंट करने की। अनलाइक द स्टैंडर्ड टाइपराइटर, पहले दौर में यह था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आने से पहले टाइपराइटर होता था, उससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को तहरीर करते थे। लेकिन इसके आने से इसने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने टाइपराइटर को रिप्लेस कर दिया। User using word processor have the ability for creating documents and making any change anywhere in the document. This document can also be saved for the modification a later time or be opened on any other computer using the same word processor। देखिए, आपने एक CV बनाई, मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूं। आपने एक सीवी बनाई, आपका एक दोस्त है, आपका एक कोई फ्रेंड है, वो कहता है मुझे भी सीवी बनानी है। आपने अपनी फाइल की एक कॉपी उसको दे दी। उसने क्या किया? आपके नाम को रिप्लेस कर दिया अपने नाम से, आपकी डिग्री डिटेल को रिप्लेस कर दिया अपनी डिग्री डिटेल से। यानी उसने इजीली आपसे फाइल ली, या आपने उसको फाइल व्हाट्सएप की, उसने अपने कंप्यूटर में खोली या मोबाइल में खोली। आपकी सीवी को एज इट इज देखकर उसने जस्ट जहां पर आपका डाटा था वो उसको रेज कर दिया, उसकी जगह नया डाटा लिख दिया और उसने एज इट इज उसकी अपनी सीवी बना ली। उसको दोबारा नई सीवी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने जस्ट उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद उसने अपनी सीवी बना ली। तो वो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये एक कैपेबिलिटी देता है, ये हमें सलाहियत देता है कि हम आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं। सेव किए हुए डॉक्यूमेंट पर हम रद्दोबदल भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं उसी मशीन के ऊपर जिस पर बनाया गया, यानी आपके कंप्यूटर पर बनाया गया तो जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर पर ही उसको मॉडिफाई किया जा सके। आप उस फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजेंगे, उस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होगा, वो इसको खोलेगा, वो इसको मॉडिफाई कर सकता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और जो क्या कर रहा है, हमें फैसिलिटी दे रहा है डॉक्यूमेंट्स राइट करने की, डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाई करने की, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने की। क्योंकि ये हमारा काम कर रहा है तो बेटा ये इस वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जमरे में आता है। वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स क्या हैं? हम कोई नया टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसको डिलीट किया जा सकता है, कट पेस्ट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है। यानी एक सीवी है उसकी हम 25 से 30 सीवियां बना सकते हैं, सीवीज बना सकते हैं। पेज साइज उसका चेंज कर सकते हैं, उसका पेज मार्जिन चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक बुक है जिसके अंदर 1000 पेजेस है और उसमें से आपने एक टॉपिक सर्च करना है, तो बेटा आप जस्ट सर्च के टैब बॉक्स में जाओगे, टॉपिक का नाम लिखोगे, वो 1000 पेजेस में से विद इन सेकेंड आपको स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढ के दे देगा, उस पेज के ऊपर भी ले जाएगा, ये देखे जी यहां पर आपका टॉपिक मौजूद है। तो अब दूसरी हमें ये कैपेबिलिटी देता है, फर्ज किया, अब मैं आपको वही पुरानी मिसाल देता हूं। आपने एक दोस्त से सीवी ली, उस सीवी की जगह आप अपना, यानी आप दोस्त की सीवी थी तो दोस्त का नाम होगा, लेकिन आप उसकी जगह अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने जस्ट एक रिप्लेस का ऑप्शन ओपन किया, उसमें आपने कहा जहां पर उस्मान आ रहा है उसकी जगह अली लिख दो। तो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिस जगह भी उस्मान आ रहा होगा, उस जगह उस्मान को अली में रिप्लेस कर दिया जाएगा। और आसानी के साथ अगर आपका डॉक्यूमेंट 1000 पेजेस के ऊपर भी मुश्तमिल है, तो हर पेजेस के ऊपर 5 दफा अली आ रहा है, तो आप विद इन मिनट
1000 पेजेस पर अली की जगह उस्मान को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये ज्यादातर बच्चों ने इसको यूज भी किया हुआ होगा। तो बेसिकली बेटा ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें वर्ड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज देता है। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, आप काफी बच्चों ने इसको देखा हुआ होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अक्सर मौजूद होता है, लेकिन इसके साथ दूसरे भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में जैसे वर्ड प्रो हो गया और एप्पल वर्क्स का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ज्यादातर बेटा जो मशहूर है वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्प्रेडशीट को डिस्कस करेंगे।